हाय एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू वेल्थीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स पे जंप करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये कॉर्पोरेट एक्शन होता क्या है। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब है जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उनको कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, या फिर वो शेयर होल्डर्स को खुश रखना चाहते हैं, तो अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको बांटना चाहते हैं शेयर होल्डर्स के साथ, तब ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। जैसे कि राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड्स, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्पिन ऑफ, ये सब को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन, दूसरा होता है वॉलंटरी कॉर्पोरेट एक्शन। मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपके पास एक्स डेट से पहले उनकी होल्डिंग्स है, तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिविडेंड रिफ्लेक्ट करेगा। और वॉलंटरी कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब है कि कंपनी आपको चॉइस दे रही कि क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है ये कॉर्पोरेट एक्शन में। इफ यस तो फिर आपको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, इफ नॉट तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट इश्यूज, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्पिन ऑफ, राइट इश्यूज, ये सब क्या होता है ये डिटेल में जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करना। जब भी कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है तब वो एडिशनल बेनिफिट देना चाहती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी फ्री में शेयर्स दे रही है, एंड शेयर होल्डर्स को कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बोनस है। यहाँ पे फ्री में शेयर्स कंपनी दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब जब कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है तो उनका कुछ स्पेसिफिक रेशियो रहता है। रेशियो यानी कि आप कितने शेयर्स होल्ड कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको कितना शेयर्स मिलेगा। 5:3, मतलब कि 5 शेयर्स है आपके पास ऑलरेडी, तो आपको 3 एडिशनल शेयर्स मिलेगा। 1:1 यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको और एक शेयर कंपनी दे रही है फ्री में। फॉर एग्जाम्पल विशाल फैब्रिक्स कंपनी ने मार्च 2022 में बोनस डिक्लेयर किया था 2:1 के रेशियो में। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2 शेयर्स है विशाल फैब्रिक्स के तो आपको एक एडिशनल शेयर्स मिलेगा। अगर आपके पास 200 शेयर्स होते तो आपको 100 एडिशनल शेयर्स मिलते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जानते हैं कि कौन एक्चुअली एलिजिबल होता है बोनस शेयर्स के लिए। जब भी कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है तब वो एक एक्स डेट और एक रिकॉर्ड डेट देती है। एक्स डेट यानी कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले, और रिकॉर्ड डेट यानी कि कंपनी उस दिन बुक्स देखेगी, अपना रिकॉर्ड चेक करेगी कि किस किस शेयर होल्डर्स का नाम है उनके बुक में, और उस हिसाब से वो बोनस देगी। तो हमारा जो सेटलमेंट पीरियड है वो T+2 बेसिस पे चलता है। अब जो विशाल फैब्रिक्स ने मार्च 2022 में बोनस डिक्लेयर किया था तो उनका एक्स डेट था 10 मार्च। यहाँ पे हमारा सेटलमेंट पीरियड है T+2, तो फिर हमें 8 मार्च तक उनका अगर शेयर्स है हमारे पोर्टफोलियो में, उनकी होल्डिंग्स है हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, तो फिर हमें बोनस ज़रूर मिलता था। अगर हम 9 मार्च को भी बाई करेंगे तो हम एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि हमारा सेटलमेंट पीरियड T+2 है, तो सेटल होते होते 11 मार्च हो जाता और एक्स डेट था 10 मार्च। तो एक्स डेट से पहले हमें हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए, फिर हम एलिजिबल होते हैं बोनस शेयर्स के लिए। कंपनी जब बोनस शेयर्स इशू करती है तो क्या हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू चेंज हो जाती है? क्या कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाता है? क्या कंपनी का जो क्वांटिटी है, जितना भी शेयर्स ट्रेड हो रहा है, वो बढ़ जाता है? ये सब डिटेल में जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। कंपनी तब बोनस शेयर्स इशू करती है जब उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट्स बनाया हो, और जब कंपनी प्रॉफिट्स बनाती है तो उनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने की वजह से उनका बैलेंस शीट एकदम हिल जाता है, और बैलेंस शीट को बैलेंस आउट करने के लिए कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है, और शेयर होल्डर्स भी खुश और उनका बैलेंस शीट भी संभल जाता है। अब जब भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है इसका मतलब है कंपनी का जो नेट एसेट है वो हिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैश फ्लोज नहीं हो रहे, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा। यहाँ पे कंपनी फ्री में शेयर्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो जो कंपनी का नेट एसेट है उसको इम्पैक्ट नहीं होगा। कंपनी का नेट एसेट तो इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कैश फ्लो ही नहीं है, बट कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज़रूर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कंपनी अपने शेयर बढ़ा रही है तो इनका जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जो EPS कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी की नेट प्रॉफिट कितनी है डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो पहले अगर 10,000 शेयर्स थे और अब 11,000 हो गया तो कंपनी का EPS डिक्रीज हो जाएगा इन शॉर्ट रन, बट इन लॉन्ग रन वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जो एक बड़ा फैक्टर है जो इन्वेस्टर्स कैलकुलेट करते हैं EPS, वो बहुत बैडली अफेक्ट होता है जब कंपनी बोनस इश्यूज डिक्लेयर करती है। तब कंपनी का अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ खराब है। कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा रहेगा तब भी ही वो बोनस शेयर्स डिक्लेयर कर पाएगी। अगर कंपनी के पास कोई प्रॉफिट्स ही नहीं है तो वो कैसे अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देगी? कंपनी के पास प्रॉफिट्स होना चाहिए तब भी ही वो जाके वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे सकती है। यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बोनस शेयर्स के वजह से फाइनेंशियल हेल्थ खराब है। फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न से ही बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे अगर आपको बोनस शेयर्स रिसीव होते हैं। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर आप बोनस शेयर्स रिसीव करते हो तो। बट वही अगर बोनस शेयर्स को आप ट्रेड कर रहे हो एंड सेल करके आप प्रॉफिट्स बना रहे हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होगा एंड वो यूजुअली जो हिसाब से टैक्स होता है उस हिसाब से आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे। अब समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या है एज एन इन्वेस्टर बोनस शेयर्स रिसीव होने का। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे हमें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। सेकेंड बेनिफिट है कि हम इन्वेस्टर्स को ये शेयर्स फ्री में मिल रहे और हमारा ये कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ने लगेगा क्योंकि कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर कर पा रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट्स बना पा रही है तभी तो वो शेयर्स डिक्लेयर कर रही है बोनस शेयर्स। इसलिए हमारा फेथ बढ़ जाएगा ये कंपनी में। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके तो मज़े ही है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इनको फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं जिनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है आगे जाके। तो अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दैट मीन्स कि ऑब्वियसली उनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा होगा। तो लॉन्ग टर्म में जो ये बोनस शेयर्स मिले वो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। कंपनी जब बोनस शेयर्स इशू करती है इसका मतलब है कि कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये भी है कि कंपनी का अब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो गया है, ईजिली आप बाई सेल कर सकते हो। और अगर इन फ्यूचर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा क्योंकि आपके पास बोनस शेयर्स का भी क्वांटिटी है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी रहेगा वो प्लस बोनस शेयर्स का जो क्वांटिटी रहेगा वो दोनों मिला के उस दोनों पे आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड बेनिफिट भी मिलता है लॉन्ग रन में और लॉन्ग टर्म में आप कंपनी पे भरोसा कर पाओगे कि हाँ कंपनी बार बार डिविडेंड दे रही है, बार बार बोनस शेयर्स इशू कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म है, ना कि शॉर्ट टर्म में ख़त्म होने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप CA, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150+ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।